वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजी जी के ट्रिक्स। आज इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बंदरगाह और राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद करेंगे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। सी पोर्ट और वाटरवेज से जनरली क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम भारत के प्रमुख बंदरगाह को मैप में देखेंगे कि कौन कौन से बंदरगाह कहाँ कहाँ पर हैं और किस किस बंदरगाह को हमको ट्रिक से याद करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कांडला बंदरगाह। ये बंदरगाह जो है ये पड़ता है गुजरात के इधर। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, कांडला बंदरगाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली ये कंफ्यूजिंग नाम है, इसलिए इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है मुंबई का बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह जो है ये अपने को पड़ता है महाराष्ट्र में, हमें सबको पता ही है। तो मुंबई का ऐसा सच कोई हमको याद करने की ट्रिक इसकी जरूरत नहीं है। पहला हमको मिला है कांडला, जिसको हमको ट्रिक से याद करना है। क्वेश्चन ये बनता है कि मुंबई बंदरगाह जो है वो कहाँ पर पड़ता है, अरब सागर की बंगाल की खाड़ी। तो हमें पता है कि मैप में मुंबई कहाँ पर आता है, तो हम देख के आसानी से बता सकते हैं कि मुंबई बंदरगाह जो है वो अरब सागर की तरफ होता है। अगला आता है हमारा नाहवा शेवा। मुंबई का बंदरगाह सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है भारत का और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। ठीक है। इस ट्रैफिक को कम करने के लिए अभी अभी नया नया एक बंदरगाह और बना है जिसका नाम है नाहवा शेवा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको भी हमको ट्रिक से याद करना है। तो दो हो चुके हैं हमारे, एक तो कांडला और एक नाहवा शेवा। उसके बाद आता है मारमा गोवा बंदरगाह। ये भी गोवा की इधर पड़ता है और हमें पता है मैप में गोवा कहाँ है, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि अरब सागर की तरफ पड़ता है ये। इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आराम से देख सकते हैं इसको। उसके बाद आता है न्यू मंगलूर। न्यू मंगलूर में बेंगलुरु का हल्का हल्का फील आ रहा है, तो वो हमको पता चल जाएगा कर्नाटक में पड़ता है ये, और कर्नाटक मैप में अरब सागर की तरफ है, तो हम आराम से देख सकते हैं कि न्यू मंगलूर जो है बंदरगाह वो कहाँ पर है, अरब सागर की तरफ पड़ता है। उसके बाद कोच्चि, जो कि केरल के इधर पड़ता है, और केरल हमें पता है मैप में इस साइड है, अरब सागर की तरफ है, तो हम आसानी से उसको याद कर लेंगे। उसके बाद आता है तूतीकोरिन। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये तूतीकोरिन, अब थोड़ा सा अलग सा नाम है तो इसको हमको याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें तीन ऐसे नाम मिल गए हैं जिनको हमको ट्रिक से याद करना है, तूतीकोरिन, नाहवा शेवा और कांडला। ठीक है। उसके बाद आता है चेन्नई। चेन्नई हमें पता है कि तमिलनाडु के इधर पड़ता है, इसलिए इसको याद करने का इतना एज सच कोई हमको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। डायरेक्टली हम मैप की हेल्प से इसको हम क्वेश्चन को क्लिक कर लेंगे। अगला आता है एन्नोर। एन्नोर बंदरगाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका नाम भी थोड़ा यूनिक है, इसलिए इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो चार हो चुके हैं अभी तक। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भी हमें पता है कि आंध्र प्रदेश में आता है और आंध्र प्रदेश जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो आसानी से हम देख सकते हैं कि विशाखापट्टनम जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो ये भी हमारा आसानी से हो सकता है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अभी तक हमको दोस्तों चार हमारे हो चुके हैं जिनको हमको ट्रिक से याद करना है। अब अगला आता है पांचवा, पारादीप। इसको हमको ट्रिक से याद करना है। तो ये पांच दोस्तों हैं जिन्हें हमें ट्रिक से याद करना है। और इसके बाद कोलकाता आता है। कोलकाता जो है वो बंगाल की तरफ पड़ता है और ये जो है हुगली नदी पर पड़ता है बंदरगाह। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अकेला जो है वो हुगली नदी पे पड़ता है बस, बाकी सब जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ पड़ते हैं। तो ये आसानी से आप देख सकते हैं। और उसके बाद पोर्ट ब्लेयर जो है ये तो बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में ही है, तो इसको तो याद ही आराम से कर सकते हैं आप। तो ये पांच जो है कांडला, न्हावा शेवा, तूतीकोरिन, एन्नोर और पारादीप, ये पांच जो बंदरगाह हैं जनरली क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं, क्योंकि ये यूनिक नाम है थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग नाम है, इसलिए हम ट्रिक से इन पांचों को याद करेंगे। बाकी तो बहुत आसान है। मुंबई, मुंबई कहाँ पर है मैप में आप देख के समझ सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है। तो अरब सागर पर है वो मुंबई का बंदरगाह, तो वो तो आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं वो कितने हैं, टोटल 13 बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके। अब पांच तो हम ट्रिक से याद कर लेंगे, पर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले कांडला बंदरगाह जो है, ये कांडला बंदरगाह जो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ज्वारी बंदरगाह है। इसको ज्वारी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टाइडल पोर्ट। जो टाइड आती है ना समुद्र में, उससे क्या होता है, इसका लेवल जो होता है बंदरगाह का वो ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए इसे ज्वारी बंदरगाह बोला जाता है। और ये
मुफ्त व्यापार क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कांडला बंदरगाह जो है वो मुफ्त व्यापार क्षेत्र है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछते हैं तो वो बंदरगाह है मुंबई का बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई का है। और अगर पूछते हैं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है और प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सी पोर्ट थे। अब इसमें से हम 5 को ट्रिक से याद करते हैं। चलिए दोस्तों, 5 बंदरगाह ये रहे: कांडला, एन्नोर, तूतीकोरिन, पारादीप और नवा शेवा। पहला हमारा दोस्तों है पारादीप, जो कि कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। इसको याद रखने का तरीका देखिए, आप वर्ड देखिए पारादीप, हम इन वर्ड से ही पकड़ेंगे। तो हमको दीप दिख रहा है, ठीक है, तो इसी दीप, दीप मतलब दीपक होता है, हमने उसी से ट्रिक को लिया है। तो आप देखिए कैसे, आपको जैसे कि फ्रेंड दिख रहा है दीपक, दिख रहा है। अब इस दीपक में नॉर्मली तेल डालते हैं सब लोग, बट मैंने क्या करा, इस दीपक में जब मैंने इसके अंदर पारा डाला, क्या डाला फ्रेंड्स? देखिए आप, पारा डाला मैंने जैसे ही, तो पारा डाला जैसे मैंने, तो इसके क्या हुआ दोस्तों? पंख निकल आए, और पंख निकल आए और एकदम से ये दिया जो है ये उड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दीप में पारा डालने के बाद वो दिया उड़ गया, तो उड़ गया से हमारा बना उड़ीसा। तो इससे हम आराम से आसानी से याद रख सकते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा कांडला बंदरगाह, जो कि कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप ऐसे देखिएगा, क्या हुआ, स्टोरी ये थी कि मैं एक दिन बैठा था, तो मेरा फ्रेंड आया और बोला कि यार कांड हो गया यार। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? तो बोले यार मैं रात को ड्रिंक करके निकल रहा था, तो मैंने एक आदमी को गाड़ी ठोक दी और वो आदमी गुजर गया। मैंने बोला क्या आदमी गुजर गया? तो बोले कि हाँ यार गुजर गया, रात में ही गुजर गया। तो आप देख रहे होंगे, अक्सर जो कांड होते हैं वो ड्रिंक करके लोग जो होते हैं वो गाड़ी चलाते हैं और रात को ही चलाते हैं। तो कांड से हम पकड़ेंगे रात। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक ज्वारी बंदरगाह है, मैंने आपको बताया था, और ये एक मुफ्त व्यापार क्षेत्र है। इन दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु के बंदरगाह की। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। तमिलनाडु के बंदरगाह दोस्तों कहां पर हैं? बंदरगाह सिटी में तो होंगे नहीं, बिल्कुल तट पे होते हैं, तो हमने वही पकड़ा, त से हमारा बना तट। ओके, अब मैं इस तट को इंग्लिश में लिखता हूं, तो मैंने लिखा TAT, तट। ठीक है, अब मैंने इसको जब सेपरेट करा, इसको मैंने अलग 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 इसका नाम निकाला, तो टी से हमारा बना तूतीकोरिन, ए से हमारा बना एन्नोर, और टी से बना हमारा तमिलनाडु के बंदरगाह। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टी से कोई दूसरा आपको बंदरगाह बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो आपको कंफ्यूजन का नाम ही खत्म। तूतीकोरिन टी के नाम से जो बंदरगाह है ये एक लोता है, ए नाम से जो बंदरगाह एन्नोर वो एक लोता है, तो कंफ्यूजन का सवाल ही खत्म हो गया। तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के बंदरगाह कहां पर हैं? तट पर हैं, बिल्कुल तट पर ही होंगे। तो तट से हमारा बना TAT, और उसको हमने जब उसको एक्सप्लेन करा, तो टी से हमारा बना तूतीकोरिन, ए से बना एन्नोर, और टी से बना तमिलनाडु के बंदरगाह। ओके, तो इस तरीके से तमिलनाडु के बंदरगाह भी हो गए हमारे। उसकी ट्रिक थी तट। तो फ्रेंड्स हमारा कांडला हो गया, एन्नोर हो गया, तूतीकोरिन हो गया, पारादीप हो गया। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ नावा शेवा। तो नावा शेवा को कैसे याद रख सकते हैं मैं बताता हूं आपको। ऐसे याद रखिए कि पहली बात तो ये नावा शेवा क्यों बना था, क्योंकि मुंबई का जो अपना पोर्ट था, सी पोर्ट था, उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, उस ट्रैफिक को कम करने के लिए ये बनाया गया है। तो हम उससे भी रिलेटेड करके देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में पड़ेगा ये। और मैं अगर इसको श को मैं अगर इसको ऐसा कर दूं तो बन जाता है शिव। और शिवसेना जो है दोस्तों आपको पता ही है सबसे ज्यादा कहां पर उसका राजस्व है? महाराष्ट्र में है, तो उससे भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पांचों जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग, वाटरवे के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, और उसकी कुछ ट्रिक्स है वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, जो हमारा नेशनल वाटरवे जो है, नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और ये जो है गंगा नदी का जो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया का जो भाग है, उसी को नेशनल वाटरवे 1 का नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। इलाहाबाद का जो हमारा ए आ रहा है वो हमको बताता है 1, इसीलिए ये बन गया नेशनल वाटरवे 1।
ध्यान रख सकते हैं, इससे आसानी से आप उसको पकड़ सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो इलाहाबाद से हल्दिया तक, तो ए से हमारा बन गया एक। तो ये हमारा जो है सबसे लंबा वाटरवे है, तो ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा जाता है। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, नेशनल वाटरवे सेकंड देख लेते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट हम एक बार नजर डाल लेते हैं, कभी आ गया क्वेश्चन एग्जाम में तो हम बस उसको सॉल्व कर पाए। बाकी 3-4 आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस 2 काफी सफिशिएंट है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो, नेशनल वाटरवे 2 NW2 जो है वो कहां से कहां तक है, सादिया से लेकर धुबरी पट्टी तक जो है, ये है नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है ये। अब इसको याद रखने का तरीका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हम इसको आसान बनाते हैं। देखिए, सादिया का स्पेलिंग चालू होती है एस से, और धुबरी पट्टी की स्पेलिंग चालू होती है डी से। तो जो सेकंड होता है, सेकंड, उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो एस होता है और लास्ट वर्ड होता है डी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, सादिया और धुबरी पट्टी। आप दूसरा बनाने की कोशिश करेंगे पर बनेगा नहीं, तो एस डी जो है वो सिर्फ सेकंड वाला बनाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि एक आसान ट्रिक है। फ्रेंड्स चलिए हम अब टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कि हमारी ट्रिक कितनी कारगर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो जैसा कि हमें पता है 13 जो है भारत के मुख्य बंदरगाह हैं, तो आंसर लगेगा सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मुंबई सी पोर्ट के दबाव कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो मुंबई का ट्रैफिक को कम करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, नवा शेवा जो है वो उस बंदरगाह का निर्माण किया गया है, जो कि महाराष्ट्र में ही है, तो ध्यान रखिएगा। शिवा से हमने देखा था शिवसेना, तो शिवसेना महाराष्ट्र, तो हमें याद आ गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक मुफ्त व्यापार क्षेत्र है? एक मुफ्त व्यापार क्षेत्र और ज्वारी कौन सा बंदरगाह है? कांडला है, तो आंसर इसका लगेगा डी। इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है हमारा, मारमा गोवा बंदरगाह स्थित है? तो ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा था गोवा, गोवा से पकड़ लिया था, तो आंसर होगा इसका बी, गोवा में स्थित है। भारत में निम्न में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? अब देखिए उड़ीसा का है, हल्दिया, मुंबई, पारादीप या तूतीकोरिन। देखिए, पारादीप का हमने देखा था कि एक द्वीप था, उसके अंदर जैसे पारा डाला तो वो उड़ गया था, तो उससे हमने पकड़ा था कि उड़ीसा वाला कौन सा है, पारादीप है, तो आंसर लगेगा सी। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। तो पारादीप है तो वही उड़ीसा, पारा डालने पर द्वीप उड़ गया था, हमने देखा था इमेज में। तो उस तरीके से हम याद रख सकते हैं। इमेजिनेशन दोस्तों हमारे दिमाग में रहेगी, हम मूवी भी देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में रह जाती है हमेशा, उसके सीन जो रहते हैं वो हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं, तो कभी भी रिकॉल हो जाते हैं। उसी तरीके से वो इमेज थी कि वो दिया उड़ गया था, तो आपको वो एग्जाम में याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है हमारा, भारत के पारादीप एवं कांडला बंदरगाह किस तट पर स्थित हैं? तो देखिए, अब पारादीप जो था वो कहां पर है, उड़ीसा में है, तो उड़ीसा मतलब पूर्वी तरफ हो गया, और कांडला जो है वो गुजरात में मतलब पश्चिम तरफ हो गया, तो पूर्वी और पश्चिमी, मतलब लगेगा इसका आंसर सी। ओके फ्रेंड्स, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, मैंने आपको बताया था भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक और सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम, तो लगेगा आंसर सी। निम्न में से कौन सा बंदरगाह नहीं है? देखिए, कांडला है, बिल्कुल है, कोच्चि, कोच्चि बिल्कुल है, मंगलूर बिल्कुल है, पर बंगलुरु नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, मतलब बंगलुरु वाला नहीं होगा। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम अब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किस भाग को NW1, ध्यान रखिएगा, नेशनल वाटरवे 1 घोषित किया गया है? तो कौन सा है? मैंने आपको बताया था वन से, ए से इलाहाबाद होता है हमारा, के से कानपुर, हरिद्वार, एन बिल्कुल भी नहीं, ए जहां पर हमको मिलेगा वही फर्स्ट वाला होगा, तो इलाहाबाद का हमारा लगेगा, स्पेलिंग में ए आता है, ए चालू होती है वो स्पेलिंग, तो ए से हमने पकड़ा एक, तो इलाहाबाद से हल्दिया का जो था वो गंगा नदी पर बना हुआ है, और इलाहाबाद से हल्दिया तक है, तो ध्यान रखिएगा NW1 इलाहाबाद से हल्दिया, मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बता रखी है उसकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का सबसे लंबा जलमार्ग है कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया ही है, जो कि हमने पढ़ा था, NW1 सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो एकलौती नदी कौन सी है? गंगा नदी है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ट्रिक की हेल्प से आसानी से बंदरगाह और जलमार्ग वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है। तो अगर इससे क्वेश्चन आता है
तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एक दो बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसको याद करने की। एक बार आप डायग्राम से जो मैप बताया था मैंने आपको, उस मैप से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे कभी भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो 5 की हमने ट्रिक देखी है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।